हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड स्टडी पर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं गांव के घर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। ये सबसे लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का, जिसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। ऑप्शन नंबर ए है जिलाधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी है कारा अधीक्षक और ऑप्शन नंबर डी है सेना अधिकारी। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारा अधीक्षक के पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है फिल्मी गीतों की, ऑप्शन नंबर बी है शोक गीतों की, ऑप्शन नंबर सी है लोक गीतों की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही सोच रहे हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक गीतों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। ऑप्शन नंबर ए है सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है मुकुल, ऑप्शन नंबर सी है गंगा तट और ऑप्शन नंबर डी है आंसू। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा तट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है 10 कोस दूर, ऑप्शन नंबर बी है 4 कोस दूर, ऑप्शन नंबर सी है 5 कोस दूर और ऑप्शन नंबर डी है 7 कोस दूर। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 कोस दूर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी है रघुवीर सहाय और ऑप्शन नंबर डी है अशोक वाजपेयी। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है आंख हाथ बुनते हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांसना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए है युवकों को, ऑप्शन नंबर बी है बुजुर्गों को, ऑप्शन नंबर सी है महिलाओं को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्गों को। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए किस विश्वविद्यालय से किया। ऑप्शन नंबर ए है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी है मगध विश्वविद्यालय बोधगया, ऑप्शन नंबर सी है पटना विश्वविद्यालय पटना और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना विश्वविद्यालय पटना। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है। ऑप्शन नंबर ए है ईमान, ऑप्शन नंबर बी है धर्म, ऑप्शन नंबर सी है पंच परमेश्वर और ऑप्शन नंबर डी है विश्व बंधुत्व। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर, यानी पंचायती राज में पंच परमेश्वर ही खो गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए। ऑप्शन नंबर ए है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस उपाधीक्षक और ऑप्शन नंबर डी है अंचल अधिकारी। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, कारा अधीक्षक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल,
ऑप्शन नंबर बी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक काल और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद काल। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या होगा? आधुनिक काल। देखिए आपसे एग्जाम में नाभादास, तुलसीदास, सूरदास, भूषण और जायसी को छोड़कर बाकी किसी का भी कहे तो आप ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल मारकर आ जाइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? ऑप्शन नंबर ए है 5वें दशक, ऑप्शन नंबर बी है 6ठे दशक, ऑप्शन नंबर सी है 8वें दशक और ऑप्शन नंबर डी है अंतिम दशक में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वें दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। चलिए 12 प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर सी है हरेंद्र प्रसाद चौबे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आँख हाथ बनते हुए, ऑप्शन नंबर बी है संशय आत्मा, ऑप्शन नंबर सी है गंगा तट और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ते पढ़ते। तो क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आप, क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संशय आत्मा पर इनको ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है संशय आत्मा, ऑप्शन नंबर बी है भिनसार, ऑप्शन नंबर सी है कवि ने कहा और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ते पढ़ते। अब तक तो बात आप समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन रिपीट है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संशय आत्मा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है पटना विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। देखिए एमए और बीए इंग्लिश में किस विषय कहाँ से किए? पटना विश्वविद्यालय से, और एमए हिंदी कहाँ से किए? बिहार विश्वविद्यालय से। तो चलिए इसी बात के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है फिल्मी गीत की, ऑप्शन नंबर बी है शोक गीत की, ऑप्शन नंबर सी है लोक गीत की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बात फिर से वही है, क्वेश्चन रिपीट। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक गीत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कवि ने कहा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर बी है नाट्य संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है कविता संग्रह और ऑप्शन नंबर डी है निबंध संग्रह। तो क्या होगा सही आंसर, जरा बताइए तो सोचकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कविता संग्रह। कवि ने कहा एक कविता संग्रह है ज्ञानेंद्रपति की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड में और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा में। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आँख हाथ बनते हुए, ऑप्शन नंबर बी है गंगा तट से, ऑप्शन नंबर सी है कवि ने कहा से और ऑप्शन नंबर डी है संशय आत्मा से। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संशय आत्मा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सर्कस का प्रकाश बुलहुआ शहर
कितनी दूर से आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है 10 कोस दूर, ऑप्शन नंबर बी है 4 कोस दूर, ऑप्शन नंबर सी है 5 कोस दूर और ऑप्शन नंबर डी है 7 कोस दूर। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 कोस दूर। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, दूध पे अंगूठे के छाप किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए है दादी के, ऑप्शन नंबर बी है माँ के, ऑप्शन नंबर सी है बूढ़े ग्वाल दादा के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बूढ़े ग्वाल दादा के। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संशय आत्मा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर बी है मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है रघुवीर सहाय। तो अब तक तो आंसर जान ही गए होंगे आप कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्रपति। तो ये था आज का हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन और काव्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हमने टोटल काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।